इनका फोन। हेलो। हाय बेबी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। थोड़ा सा ना टांगों में दर्द हो रहा है। दवाई ली कि नहीं तुमने? हाँ, दवाई तो ले ली। अब मुझे ना लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम बताओ कि तुम कब आ रहे हो? देखो, मैंने इसीलिए तुमको फोन किया है। मुझे ना 2 महीना और लग जाएगा। क्या यार, तुम्हें गए ना 1 महीना हो गया और अब तुम कह रहे हो 2 महीने और लगेंगे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे बेबी, वो क्या है ना, क्लाइंट का काम और बढ़ गया है, तो अच्छी बात है ना। मैं अच्छा खासा कमा के आ जाऊंगा और 2 महीने में। एक काम करो, क्लाइंट से ही शादी कर लेते। मुझसे क्यों करी? और पैसों को मैं अचार डालूंगी जब तुम भी मेरे पास नहीं होगे। अरे हम दोनों को कितने प्लान्स करने आगे, घर का ईएमआई भरना है, गाड़ी भी तो हमें अच्छी खासी लेनी है, तो बस इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। छोड़ो यार, शादी को ना 1 साल भी नहीं हुआ है और औरतों की कुछ जरूरतें होती है, लेकिन तुम्हें तो इसकी परवाह ही नहीं है ना। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। तुम एक काम करो, पैसा कमाओ और वहीं रहो। शिट यार, सारा मूड खराब कर दिया। तो मैं तो सोच रही थी कि ये आएंगे तो अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, सारे पल महसूस करूंगी जो शादी के बाद किए थे। पर इन्होंने तो सारा मूड ही स्पॉइल कर दिया। इन्हें इतनी सी भी वो नहीं है कि इनकी बीवी इनके बिना रहेगी कैसे। क्या करूं? तो पांडे जी भी ना कोई लड़का नहीं भेज रहे हैं। अब वही भेज दो तो मैं उससे ही काम चला लूं। एक काम करती हूँ, मैं पांडे जी को फोन करती हूँ कि उनकी बात अच्छी नहीं है। मैं कब से कह रही हूँ कोई लड़का भेज दे। मेरे पति घर पे नहीं और ये लड़का नहीं भेज रहे हैं। पांडे जी कहाँ हो? पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। मैडम जी नमस्कार। हे भगवान, डरा दिया। नमस्कार, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैडम खुला हुआ था, अंदर देखे कोई दिखा नहीं, फिर आप यहाँ दिखे तो हम सीधा इधर आ गए। गेट खुला तो तुम लोग किसी के भी घर में घुस जाओगे। अकल नाम की चीज नहीं है क्या? अब बोलो कौन हो तुम, या मुंह ताकते रहोगे मेरा? हमारा नाम चंदू है मैम साहब। वो पांडे जी ने भेजा है, कह रहे थे कि यहाँ कोई जगह खाली है काम वाम करने के लिए, बस उसी के लिए आए हैं। पांडे जी ने भेजा है। जी। बैठो। हाँ। कहाँ कहाँ काम किए पहले? हम काम तो मैम साहब कहीं किए नहीं है, अभी अभी गांव से आए हैं ना, इसीलिए। पर अच्छे से कर लेंगे, हम समझ जाएंगे, आप समझाइएगा तो। अच्छा, काम अच्छे से कर लोगे? हाँ हाँ, अच्छे से करेंगे। क्या क्या काम आता है तुम्हें? हम पांडे जी बताए थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है, सब करेंगे। बाजार से सामान लाना है, सामान लाएंगे। ये आपका वो बगीचा गार्डन देखे बहुत बढ़िया है मैडम, हम पानी वानी सब दे देंगे। देखो, क्या नाम बताया तुमने? चंदू। देखो, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो मैं किसी लड़की को रख लूंगी, लड़कों को तो मैं किसी और काम के लिए रखती हूँ। पांडे जी ने बताया तुम्हें? चलो, उन्होंने कुछ नहीं बताया होगा। अच्छा, पांडे जी ने तनख्वाह कितनी बताई है तुम्हारी? वो कह रही है मैडम जी 9-10 हजार रुपया देंगे ऐसा। 9-10 हजार रुपये बस? अरे पांडे जी ना पागल हो गए। मैंने तुम्हें पूरा तनख्वाह के 30,000 रुपये दूंगी, चलेगा? 30,000? मतलब चलेगा ना मैम साहब, क्यों नहीं चलेगा? 30,000 तो बहुत बढ़िया है। हमको पता नहीं था मैडम शहर में इतना पैसा मिलता है, हम तो पहले ही आ जाते। पर काम थोड़ा कुछ अलग है, तुम कर तो लोगे? हम पढ़े लिखे नहीं मैम साहब, हमको यही काम आता है। उस काम के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, उस काम के लिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है। तो वो तो तुम अच्छे से कर लोगे। और टैलेंट तो बहुत है हमारे अंदर, कूट कूट के टैलेंट भरा है। ऊपर बैठो, मैं काम समझाती हूँ। बात है, पहली बार किसी ने हमको टैलेंट पे कहा है। देखो, मैं ना साफ बात कहती हूँ, घुमा फिरा की बातें करनी मुझे नहीं आती। देखो, मेरे पति ना यहाँ पर रहते नहीं हैं, वो बाहर विदेश में रहते हैं और 2-3 महीने में आते हैं। अब भी वो शायद 2 महीने में वापसी आएंगे। तो मेरी कुछ ज़रूरतें हैं और मेरी शादी को भी साल भी नहीं हुआ है, तो वो तो समझते नहीं हैं। तो इसलिए ना मुझे तुम जैसे लड़कों के साथ वो सब करना पड़ता है ताकि मेरी संतुष्टि हो सके, मेरी ज़रूरतें पूरी हो सके। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, उतना तो हम समझते हैं, हम भले गांव से समझ में आ गए मैम सब का करें। तो तुम क्या वो मेरी ज़रूरत पूरी कर सकती हो? तो आप वही कह रहे हो ना, वो मियाँ बीबी के बीच जो ऐसा होता है वो। हाँ, वही। उसका 30,000 रुपया आप दोगी? उसका 30,000 दूंगी और प्लस ऊपर से मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी। और अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया ना तो 30,000 तो तेरे पक्के हैं। अगर तुझे काम नहीं मतलब अगर मुझे काम समझ में नहीं आया तो मैं तुझे 10-15 हज़ार दे के भेज दूंगी। टेंशन मतलब खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दूंगी। नहीं काहे समझ में नहीं आएगा, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। बीवी कहती है हमारी बहुत अच्छे से प्यार करते हो, हम अच्छे से कर लेंगे मैम, भरोसा रखिए हम पे। पक्का? हाँ मैम साहब। सामने कमरे में जाओ तुम, मैं आती हूँ। आपके कमरे में? हाँ, वो मेरा कमरा है सामने वाला, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मैम साहब, हम जाते हैं। ये बैग का लेके जा रहे हो?
मैम साहब हम अब यही तो रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे, हम किसी को जानते नहीं है, शहर में कोई ठिकाना है नहीं। अरे चंदू सुनो, मैंने भी तुम्हें क्या कहा कि जब काम फाइनल हो जाएगा तब तुम यहाँ रह सकते हो। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आएगा तो मैं यहाँ तुम्हें क्यों रखूंगी, इसलिए बैग यहाँ रख दो। जब मुझे काम पसंद आएगा तो तुम्हें मैं परले वाला कमरा दे दूंगी ना, तुम उस कमरे में रहना। ठीक है मैम साहब, पर हमको भरोसा है हम पास हो जाएंगे। अब आए हैं तो ऐसे गाँव नहीं लौट जा सकते, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी मैम साहब। हम मन लगा के करेंगे, है ना मैम साहब। तो तुम जाओ। बहुत बढ़िया जगह भेजे यार पांडे जी, 30,000 रुपया मिलेगा। मानना पड़ेगा, लड़का तो इस पर बहुत ज़बरदस्त है। बॉडी भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, मेंटेन करके रखा हुआ है खुद को। अब एक काम करती हूँ, इसे जाके टेस्ट कर लेती हूँ, क्या पता ये मेरे लायक निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो मेरा क्या जा रहा है, भगा दूंगी, कोई नया मुर्गा आ जाएगा। अरे वाह यार, मैम साहब का कमरा तो वाकई में काफ़ी अच्छा है। हमको पता नहीं था कि शहर में आके हमको ऐसा काम मिलेगा। अरे कोई काम भी नहीं करना है और 30,000 रुपया, मैडम के साथ, इतनी सुंदर मैडम है। एसी वेसी तो बहुत बढ़िया लगा है यार। अब पहली बार जिंदगी में हम एसी देखे हैं, ऐसा लग रहा है हम कश्मीर में बैठे हैं। पांडे जी सच में आपने बहुत बढ़िया जगह भेजा हमको, हमको पता नहीं था शहर में इतना पैसा है। अरे क्या बात, अपने आप से बातें किए जा रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब, वो पहली बार शहर आए हैं और उस शहर में जैसे आए पहली बार आपसे मिले। कमरा हमको आपका ना बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर है मैम साहब। अच्छा, गर्मी तो नहीं लग रही तुम्हें? एसी और तेज करूं? नहीं नहीं मैम साहब, अब इतने में इतना चल रहा है तो ज़्यादा करोगे तो ऐसा लगा कश्मीर में बैठे हैं। कश्मीर। हाँ। अच्छा चंदू, तुम कंफर्टेबल तो हो ना ये सब करने में? का टेबल का मैम साहब? टेबल नहीं, कंफर्टेबल। मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलत हो रहा है, किसी पराये के साथ कर रहे हो? मतलब अपनापन तो आएगा ना तुम्हें? नहीं नहीं मैम साहब, आप पराई कैसी, आप इतना सोचे हमारे बारे में, इतना आप इतना ज़्यादा पैसा दे रही है, इतना तो कोई अपना ही कर सकता है ना, पराया कहाँ से हो गया उसमें। अच्छा चंदू, अगर देखो तुमने मुझे खुश किया है ना तो तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे। ठीक है आप कर देंगे मैम साहब, समझते हैं पति आपके दूर रहते हैं तो आपकी भी इच्छाएं होती है ना। करते ना मैम साहब। चंदू, वैसे मजा तो पूरा है तेरे अंदर, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब कि कहते हैं ना 100% में से 10%, मतलब समझता है तू? हाँ 10% हम समझ गए। मैम साहब एक काम करें ना, हम एक बार और करते, कुछ अधूरा रह गया होगा। नहीं नहीं, पांडे जी का फोन आया होगा, पूछ रहे। अरे नहीं नहीं, पांडे जी का फोन नहीं है, वो तो मेरे हस्बैंड का फोन है। खैर अब इनसे क्या बात करूं, जब टाइम पे तो काम आए नहीं तो अब क्या फायदा। देख चंदू, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे नौकरी पे रखूंगी अगर काम पसंद आया, पर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आया। तो तू एक काम कर, अपना वापस गाँव चला जा या शहर में कहीं और नौकरी देख ले। मैम साहब एक काम करें ना, वो भी नहीं कर पाए तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रख दीजिए, 10,000 रुपया दे दीजिएगा। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो मैं लड़की ही रखूंगी, लड़कियां ये काम अच्छे से करती हैं। तू टेंशन मत ले, मैं पांडे जी को कह के कोई नौकरी लगवा दूंगी तेरी। पक्का लगवा दोगी मैम साहब? पक्का लगवा दूंगी। अब तू जा, तेरी बस छूट जाएगी, अंधेरा हो चुका है बाहर। अब हम कहाँ जाए, हम तो यहाँ किसी को जानते ही नहीं। हम सोचे यहाँ आए यही रहेंगे, मेहनत भी किए जितना आता है, पर आप सिखाओगे तो शायद हम कुछ कर ले। अरे नहीं नहीं, देख अब दोबारा नहीं होगा, एक बार जो हो गया सो हो गया। जब उसमें ही मैं संतुष्ट नहीं हुई तो दूसरी बार तो का तो मौका ही नहीं दूंगी मैं। अब तू देख जा, और इतना समझदार तो तू भी है कि मैं फालतू के पैसे तो खराब नहीं करूंगी ना। बात तो सही कह रही मैडम, इतना मेहनत करके आप कमाए हो, इतना बड़ा घर ले हो, ऐसा पैसा थोड़ी ना किसी को दे दोगे फालतू। बहुत समझदार है तू। अब जा तू, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जा रहे। अब मैम साहब वो पैसा तो दे दीजिए हमारा। कौन सा पैसा? वो आप कह रहे थे अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो 10-12 हज़ार रुपया अलग से दोगी, वो वाला। अरे चंदू, वो तो मैंने तुझे पागल बना रही थी, मैं कोई तुझे पैसा वैसा देने नहीं वाली। वो तो बस तुझे बातों में लाने का तरीका था, और देख तू मेरी बातों में आ गया। और वैसे भी किस चीज़ के पैसे मांग रहा है तूने तो ऐसी कभी लड़की देखी भी नहीं होगी। देखना कितनी सुंदर लड़की तेरे साथ सोई है, सोच।
मेम साहब हम हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आप कहीं थे पैसा दोगे तो दे दीजिए। देखो हम यहाँ किसी को जानते नहीं, हम ऐसे ही चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ खाएंगे। आप सोचिए ना, हम सोचिए चलो अरे कोई बस बात कर, नहीं। बस कर, मेरे पहले बहुत सर में दर्द है और अपनी चिक चिक मत सुना। देख मैं तुझे कोई पैसा देने नहीं वाली हूँ और ज्यादा अगर चिक चिक करी ना तो तेरी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, फिर पुलिस तुझे जेल में ले जाएगी और ना साथ साथ तेरी फैमिली को भी। नहीं नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन मत कीजिएगा। यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं है, पुलिस अंदर डालेगी हमको, कौन बचाएगा। हम और गाँव वाले कहेंगे काम करने गया था कि पुलिस का डंडा खाने, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी मेम साहब। इसलिए चुप करके जा। मेम साहब पर आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं। बबलू कहा था शहर के लोग बहुत चतुर होते, बहुत हरामी होते। सही कह रहे थे बबलू भैया, आप अगर आपकी बात मान जाते तो आज यहाँ नहीं होते। हमारा बैग कहाँ है? नीचे ही। नीचे ही है। उसमें से कुछ निकाले तो नहीं ना आप? अरे तो पागल है क्या, मैं तेरे बैग में से क्यों कुछ निकालूंगी? तू मुझसे पैसे मांग रहा है और तू है कि मैं तेरे बैग में से निकालूंगी? जाके ना निकल यहाँ से। भरोसा नहीं, खुद हमारा पैसा खा गई मेहनत करवा के, हम हमारा बैग में से निकाल ली होगी। आया बड़ा किसी सोच है, सच में बिल्कुल ना गांव वाले चीप ही होते हैं। मैं उसके बैग में से भला क्या निकालूंगी? वो खुद यहाँ 8-9 हज़ार में नौकरी करने आ रहा है। खैर कुछ भी कहो, मजा तो पूरा आया। बेचारे को ऐसे निकालना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, अब ऐसे लोगों को तनख्वाह पे रखती रहूंगी तो थोड़ी घर चलेगा। मैंने तो तेरा मजे लेने थे, जो कि मैंने मजे ले लिए। अब जाके मैं फ्रेश हो जाती हूँ।